ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एल बी कौशिक नित्य प्रति की तरह आज भी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि जाने के लिए। दोस्तों, जहाँ श्री कृष्ण श्री अर्जुन का संवाद गीता सार प्रखंड में चल रहा है और श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं, जैसा कि क्रम में होता है, सर्वप्रथम हम माँ भगवती दुर्गा सप्तशती से एक श्लोक पाप ताप नाश निवारण के लिए आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और ज्ञानवर्धन करें। देवी प्रसीद परिपालय नो अर्भीते नित्यं यथा सुरवधाद धुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमयासु उत्पातक जातिनां सह महो परशुग्रान। यह हमने श्लोक एक माँ भगवती दुर्गा को समर्पित किया है। दोस्तों, आगे के क्रम में हम चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ कल खंड 12 खंड 13 का कुछ श्लोक बचा था। आज उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे श्लोक 13 का क्या मानता है। अगले जन्म में इसको श्री मिलना अवसंभावी श्री कृष्ण श्री अर्जुन को कह रहे हैं कि शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन में जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखाभोग के या कष्टों का लेखा हो जाता है। दोस्तों, जिस मनुष्य को वैष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। आत्मा के एकात्मवाद और मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता से पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिनमें अक्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहीं तक कि मुक्ति के बाद भी वैष्टि आत्मा जैसे को तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिविवाद सिद्धांत व्याहत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। दोस्तों, वह व्यक्ति जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य और चंद्र की परमेश्वर से की जाती है। वैष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के इस प्रारंभ में स्पष्ट है कि एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान सतर पर हों तो कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठ न हों, तो उनके उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। मित्रों, यह श्लोक 12-13 का बचा हुआ खंड मैंने आपको प्रस्तुत किया है और आगे हम प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 14 में, जो इस प्रकार: मात्र स्पर्शः तु कौन्तेयः शीत उष्ण सुख दुख दाह आगम अपायन अनित्यः तितिक्षवः भारतः।
हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अक्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के अक्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाओं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अर्जुन को जिन नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने का यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर माता कुंती संबंधित है, और भारत कहने का पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध में विमुख नहीं हो सकता। दोस्तों, यह मैंने आपको 13 एवं 14 श्लोक का सार आपके वीडियो में भेजा है। कृपया वीडियो को पसंद करें, दोस्तों को प्रेषित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पर्यावरण शुद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास सफाई बनाए रखें, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।